तो चलो इस वीडियो में हम करेंट अफेयर्स के 50 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपकी आने वाली हर आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न में दिया गया 2025 में G20 समिट कब और कहां पर आयोजित हुआ है। तो ये आपका आयोजित हुआ है जोहानिसबर्ग में। आपका बी वाला हो जाएगा राइट। 22-23 नवंबर को ये आपका आयोजित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है भारत ने अफगानिस्तान को कितनी दवाइयाँ और टीके भेजे हैं। तो ये आपके भेजे हैं 73 टन। आपका हो जाएगा इसका सी वाला राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है भारत ने सागर बंधु नाम से सहायता मिशन किस देश को भेजा है। तो ये भेजा है आपका श्रीलंका को। आपका बी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया है नेपाल और भारत के संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो इसका नाम है सूर्य किरण। आपका हो जाएगा इसका बी वाला राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है नवंबर 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आपका आयोजित हुआ है जर्मनी नीदरलैंड में। आपका बी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 2025 में साइक्लोन रितवार ने किस देश में सबसे भारी तबाही मचाई है। तो यह आपका मचाई है श्रीलंका एवं दक्षिण भारत में। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में ईरानी पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद यूएन की सबसे बड़ी घटना किसके बारे में हुई है। इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया नवंबर 2025 में भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आपका आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। आपका ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। तो यह साइन किया यूएई के साथ। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया वर्ल्ड सोइल डे 2025 का थीम क्या था। तो इसका थीम था सोइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ। आपका ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है नवंबर 2025 में आरबीआई ने किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया है। तो यह प्रदान किया है जियो पेमेंट बैंक को। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया है दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया भारत का पहला एआई बेस्ड वेदर फोरकास्ट मॉडल क्या है। तो आपका इसका आंसर ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है नवंबर 2025 में ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो वह किया है दक्षिण अफ्रीका। आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया है दिसंबर 2025 में आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष कौन बने हैं। तो ये आपके बने हैं शुभांशु शुक्ला। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है नवंबर 2025 में एक्सरसाइज मालाबार किन देशों के बीच हुआ है। तो ये आपका हुआ है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया दिसंबर 2025 में किसी आईसीसी का चेयरमैन चुना गया है। तो चुना गया जय शाह को। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इनका राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है नवंबर 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। तो इसकी रैंक रही है 111। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया है दिसंबर 2025 में भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ शुरू हुआ है। तो ये आपका शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है नवंबर 2025 में नेशनल मिल्क डे किसकी जयंती पर मनाया गया है। तो ये आपका मनाया गया डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया दिसंबर 2025 में किस राज्य ने सबसे पहले एआई यूनिवर्सिटी स्थापित किया है। तो ये आपका किया है तेलंगाना। आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया नवंबर 2025 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत की कौन सी साइट जोड़ी गई है। तो यह जोड़ी गई है होयसला मंदिर। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी वाला राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया दिसंबर 2025 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब कहाँ स्थापित हुआ है। तो ये आपका हुआ है बेंगलुरु में। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा इसका राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया नवंबर 2025 में वर्ल्ड फ्रेशर डे कब मनाया गया। तो ये आपका मनाया गया 18 नवंबर को। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया दिसंबर 2025 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप राज्य कौन रहा है। तो ये आपका रहा गुजरात। आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ रुपे कार्ड लिंकेज शुरू किया है। तो ये आपका किया है श्रीलंका के साथ। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया नवंबर 2025 में वर्ल्ड टॉयलेट डे थीम क्या था। तो इसका थीम था सैनिटेशन फॉर पीस। आपका हो जाएगा ये वाला राइट। आपका ए वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया भारत ने कितने फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन मार्च 2025 तक सफलतापूर्वक बनाए हैं। तो ये आपके बनाए हैं टोटल 10,000। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला राइट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया है, निम्न में किस देश ने मार्च 26-27-2025 को SCO सुरक्षा अधिकारियों की बैठक की मेज़बानी की है? तो यह किया है चीन। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया 31 मार्च 2025 को चीन ने दक्षिण चीन सागर में क्या बड़ी खोज की है? तो यह बड़ा खोज किया है बड़ी तेल फील्ड का। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया मार्च 2025 में कौन सी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता बैठक में जैव विविधता फंडिंग पर ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो ये आपका हुआ है ऑप्शन बी में जो आपको दिया गया है COP16। आपका ये वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया मार्च 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत विदेश में राहत संचालन शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया है ऑपरेशन ब्रह्मा के द्वारा। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया मार्च 2025 में विश्व के किस क्षेत्र में भयानक भूकंप आया और जिसने व्यापक तबाही मचाई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला राइट, म्यांमार और थाईलैंड। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया मार्च 2025 में अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको के बीच वृद्धि वाला कौन सा महत्वपूर्ण आर्थिक विवाद हुआ है? तो ये आपका हुआ ट्रेड वार और टैरिफ बढ़ोतरी। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया यूनियन बजट 2025-26 का प्रेजेंटेशन किसने किया जिसने नई टैक्स नीतियाँ शामिल की थी? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला राइट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आपका हो जाएगा बी वाला राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश ने रिवर ब्लाइंडनेस को पूरी तरह खत्म किया है? तो ये आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट, नाइजर ने पूरी तरह खत्म किया। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया मार्च 2025 में भारत ने अपने रामसर वेटलैंड्स की संख्या बढ़ाकर कुल कितना किया है? तो ये आपका किया है 89। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है मार्च 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला AI नियंत्रित बंदरगाह शुरू किया है? तो यह आपका शुरू किया है चीन। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है मार्च 2025 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फॉर मार्केट प्लेस। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है मार्च 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन ट्रायल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ हरियाणा में। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया मार्च 2025 में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है श्रीनगर को। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन किया है? तो ये आपका किया है जापान के साथ। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया मार्च 2025 में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है 22 मार्च को। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। ये सभी करंट अफेयर्स आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप सब ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है मार्च 2025 में RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है UPI वन वर्ल्ड। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया मार्च 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये आपका लिया है दिनेश कार्तिक ने। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है मार्च 2025 में भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो ये आपका हुआ उत्तर प्रदेश में। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया मार्च 2025 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक 126 रही है। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया दिसंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ने हजारों उड़ानों को रद्द किया। यह समस्या किस वजह से हुई है? नया क्रूर कार्य नियम लागू न कर पाना। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच चक्रवात डिथवाह ने कहाँ भारी तबाही मचाई है? तो यह मचाया है श्रीलंका और दक्षिण भारत में। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया दिसंबर 2025 में बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा का कारण क्या था? तो इसका कारण था एक राजनीतिक नेता की हत्या। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है भारत को IMO की काउंसिल में किस तरह का रिकॉर्ड मिला है? तो आपका मिला है ऑप्शन जो सी वाला दिया गया उच्चतम वोट। आपका ये वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं और भी अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया ब्रिक्स की 2026 की अध्यक्षता दिसंबर 2025 में किस देश को सौंपे जाने का निर्णय हुआ है? तो यह हुआ है भारत का। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है 20 दिसंबर 2025 को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है?
तो ये आपका मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस। आपका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न में दिया गया श्रीराम फाइनेंस में जापानी बैंक MUFG ने कितनी बड़ी FDI निवेश की घोषणा की है? तो ये किया है 39,618 करोड़। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया 2025 में स्मृति मंधाना ने कौन सा रिकॉर्ड स्थापित किया है? 4000 T20 रन पूरा किया है। आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा राइट। तो ये थे हमारे करेंट अफेयर्स के 50+ क्वेश्चन। अगर आप सबको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।